Hello bachcho, let's read the question. The question says that an aluminium cup of 200 centimeter cube capacity is completely filled with glycerin at 22 degrees Celsius. How much glycerin, if any, will spill out of the cup if temperature of both the cup and glycerin is increased to 28 degrees Celsius? The coefficient of volume expansion of glycerin is 5.1 into 10 raised to power minus 4 per degree सेल्सियस। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करें तो ये है हमारे पास दैट इज चेंज इन वॉल्यूम लीनियर एक्सपेंशन एंड दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, सिचुएशन क्या है, ये हमारे पास एक कप है कुछ इस तरीके से। ये क्या है हमारे पास, दैट इज एल्यूमिनियम कप। ठीक है बच्चों, कितनी कैपेसिटी है इसके पास, 200 सेंटीमीटर क्यूब। और कितना फिल्ड है ये, मतलब कि पूरा फिल है ग्लिसरीन से विद 22 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है बच्चों, अब बोला है जब इसे हमने दोनों का टेम्परेचर को 28 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया है, सो इस कप से आपकी कितनी ग्लिसरीन स्पिल हो जाएगी, राइट। ये है 28 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है बच्चों, और हमें दिया है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विच इज 5.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, जब कभी भी किसी सब्सटेंस पर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें चेंजेस होते हैं, राइट। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात की गई है, सो वॉल्यूम चेंज क्या होगा आपके पास, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी, राइट। और गामा हमारे पास क्या होता है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। और अगर हम एरिया की बात करें दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की फॉर्म में, राइट। सो ये होता है हमारे पास रिलेशन। सो दैट इज डेल्टा वी कितना हो जाएगा आपके पास, ये वॉल्यूम कितनी गिवन है आपको, दैट इज 200 सेंटीमीटर क्यूब में है, राइट। और 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 23 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर चेंज कितना होगा, दैट इज 28 माइनस 22। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा वी दैट इज 5520 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। अब ये तो देखो हमने किस लिए लिया, कप के लिए, है ना बच्चों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है आपके पास। अब बात करें अगर हम ग्लिसरीन की, सो ग्लिसरीन में आपको दिया हुआ है ये, राइट। सो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम जी से डिनोट करते हैं, वी जी फजी डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। सो अब देखो बच्चों, ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो वॉल्यूम इनिशियली तो इसकी भी सेम ही थी क्योंकि पूरा फिल है, राइट। and that this will be 5.1 into 10 raised to power minus 4 per degree Celsius and then 28 minus 22। ठीक है बच्चों। सो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 6120 into 10 raised to power minus 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें बतानी है कि कितनी स्पिल हुई है, स्पिल्ड ग्लिसरीन अमाउंट। ठीक है बच्चों। सो कितना होगा, दैट इज डेल वी कितना होगा, ग्लिसरीन वी जी जितनी बची कप के उसमें। सो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 6120 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 55200 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। अब देखो बच्चों, अगर हमें इस तरीके की कैलकुलेशन करनी है, सो हम क्या करते हैं, 10 रेज टू पावर माइनस 4 कॉमन लेते हैं ताकि इजी हो जाए। 6120 माइनस, अब माइनस 4 ले लिया, दैट इज 2 रिमेनिंग है यहाँ पर, और 2 इससे 100 से कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो दैट इज 552। सो ये कितना आएगा आपके पास, दैट इज 5568 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट फाइनल आंसर इज दैट 0.5568 सेंटीमीटर क्यूब is the amount of spilled glycerin. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.